आइए सर, सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा सुनिएगा, देखिए ध्यान से सुनिए। जब जिस टाइम वीडियो देख रहे होंगे, हालांकि अभी इवनिंग का समय है, एग्जाम सामने आ चुका है और अब बातचीत नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा। बेटा सबसे पहले दिया हुआ द करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। करेंट अकाउंट आप लोग पार्टनरशिप पीएलएफ सेशन में पढ़े हुए होंगे, है ना। आप लोग करेंट अकाउंट जो पार्टनर से पढ़े हो उसमें आपको कौन सा बैलेंस है, ऑलवेज डेबिट साइड दिखता है कि क्रेडिट साइड दिखता है कि बोथ दिखता है, मे बी डेबिट और क्रेडिट दिखता है। सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तो आंसर वहां दिया ही हुआ है, पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। पीएलएफ सेशन में आप जो पीसी अकाउंट बनाते थे, पीसी अकाउंट में जो पार्टनरशिप करते थे उसमें ना करेंट अकाउंट जो होता था, जैसे आप यहाँ पर लिखते थे बाई बैलेंस बीडी, और करेंट अकाउंट का पैसा आपका यहां भी हो सकता है, करेंट अकाउंट का पैसा आपका यहां भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका चाहे वो क्रेडिट में भी हो सकता है, चाहे वो डेबिट में भी हो सकता है। करेंट अकाउंट मैंडेटरी नहीं कि खाली क्रेडिट में ही गिरेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 का क्या होगा, 1 का सी नंबर होगा। क्लियर है बात, समझ आगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हु विल नॉट पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। किसको आप पार्टनर नहीं बना सकते हैं, वहां पर ही देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है हु विल नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। आप एक्टर को बना सकते हो, वुमेन को बना सकते हो, नो बॉडी, इसको तो हटा दीजिए। नो बॉडी मतलब, नो बॉडी का मतलब आदमी नहीं, मतलब आप किसी फर्म को, किसी कंपनी को भी पार्टनर बना सकते हो। दूसरी बात, इंसॉल्वेंट पर्सन को कभी भी आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते, पार्टनर अपना नहीं बना सकते। सवाल उठा कि इंसॉल्वेंट पार्टनर किसको बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर जिसको कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया हो उसको इंसॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं, उसको आप कभी भी पार्टनर नहीं बना सकते। ये सब 2022 का क्वेश्चन है आपका, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। फिर देखो क्या बोला हुआ है, नेचर, पीएल अप्रिसिएशन अकाउंट कौन से नेचर से बिलोंग करता है, रियल अकाउंट्स की नॉमिनल अकाउंट्स। तो सुन लीजिए, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, पीएल अप्रिसिएशन अकाउंट होता है, उसके बाद बैलेंस शीट होता है, ठीक है। पीएल ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड पीएल अकाउंट्स एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी होते हैं सब के सब नॉमिनल अकाउंट्स है, ठीक है। और यहां पर जो बैलेंस शीट होता है, अगर तुमसे बैलेंस शीट पूछेगा तो इसमें रियल का भी संशोधन और पर्सनल भी आता है। जो मालिक है, जैसे पर्सन जहां पर यूज हो रहा है वो सब पर्सनल अकाउंट है। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कस्टमर का नाम है, जीवित लोग का आ रहा है। बैंक अगर नाम मेंशन कर दे, जैसे बैंक अगर एसबीआई बैंक बोलते हैं, इलाहाबाद बैंक बोलते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट। खाली बैंक बोले तो रियल अकाउंट। फिलहाल अभी आपसे पीएल अप्रिसिएशन पूछा है, पीएल अप्रिसिएशन कौन सा नेचर का अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हमारा जो भी खर्चे रिकॉर्ड होते हैं ये भी खर्चा का रिकॉर्ड करता है। कौन सा खर्चा रिकॉर्ड करता है, पार्टनरों का खर्चा। क्लियर है बात, समझ आएगी। तो कौन सा अकाउंट क्या रहेगा, 3 नंबर का आंसर हम लोग का कौन सा होगा, आंसर नंबर बी। समझ में आएगा, आंसर तो बी दिया ही हुआ। क्यों दिया हुआ इसका मैं कारण बता रहा हूं आपको, क्यों दिया हुआ है। चलिए सर आगे बढ़े हम लोग, मिटा दे, हाँ सर मिटाते रहिए सर, मिटाते रहिए, मजा आता है। चलो सर, फिर 4 नंबर देखो क्या बोला हुआ है, बोला है आपका 2019 में और 2022 में रिपीट क्वेश्चन हुआ था, देख लीजिए क्या बोला। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर एंटाइटल्ड टू गेट, अगर पार्टनरशिप डिड मिसिंग है तो क्या आप अलाउ खाली करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देंगे, बाकी कोई खर्चा आप नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 4था नंबर केस बोला हुआ है, डिड अगर नहीं बना हो पार्टनरशिप के बीच में, तो हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ लोन दिया रहेगा तो लोन का इंटरेस्ट और लोन खुद से आप ले सकते हो भी 6%, ये हमने बताया था आप लोगों को। बाकी सैलरी अगर मांग रहा, बाद में जाकर डिड नहीं बना हुआ सैलरी मांग रहा, तो सैलरी का एंट्री आपको नहीं करना है। तो 4 का आंसर क्या होने वाला, 4 का आंसर जो होने वाला वो आपका सी नंबर होने वाला, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट और लोन। आप खाली बिना डिड का भी इतना रेट आप दे सकते 6%। क्लियर है। तो वहां पर देखो आंसर में क्या लिखा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर आंसर आ रहा है। यहां पर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस में गेट बोला हो ना, यहां पर मुझे ना 2 आंसर पे कंफ्यूजन हो रहा है, यहां थोड़ा आंसर करेक्शन करना पड़ेगा। यहां पर आंसर होगा ये थोड़ा गलत आंसर है। 4 नंबर का जो आंसर है ए भी है और सी भी है, यानी बोथ होगा, क्योंकि डिड जब मिसिंग होता तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते, इक्वली बांटते हो। सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट नहीं, सॉरी, यहां पर आपका आंसर सी ही होगा।
क्योंकि इक्वल नहीं बोला वो लोग। देखो शेयर और प्रॉफिट क्या बोला, शेयर और प्रॉफिट इक्वल बोलता तो वो भी आंसर होता और वो भी आंसर होता। फिलहाल अभी आपका आंसर कौन सा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। क्लियर है बात। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पहले था वो सही है, इनका बुक का आंसर सही है। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने बोला आपको। आपका कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं कैसे करके निकालना है। ए ड्रॉ पार्टनरशिप ड्रॉ बोला 500 रुपया बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन 6% बोला हुआ है। तो 5 नंबर का आंसर जो है 500 इंटू पहले 12 कर लीजिए, पर मंथ बोला हुआ है तो आप कितना करेंगे 6,000 रुपया निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। और आपका इंड बोला हुआ तो इंड बोलेंगे तो कितना महीना पकड़ेंगे, 5.5 महीना। क्वार्टर नहीं है ये, क्वार्टर होगा तो 4.5 पकड़ेंगे। ठीक है, तो 6,000 रुपए इंटू कितना परसेंट, 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे, आपका आंसर आ रहा है 165। क्या आपको 165 दिख रहा होगा पड़ी, 165 आपका आंसर नंबर बी दिख रहा होगा। क्लियर है बात। दूसरी बात 6 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस इन पार्टनर करेंट अकाउंट्स, यानी जो बैलेंस पार्टनर का करंट अकाउंट है। यहां भी आपका रिपीट क्वेश्चन किया गया जो पहले टॉप पे पूछा था। करंट अकाउंट का बैलेंस चाहे डेबिट हो सकता है चाहे फिर क्रेडिट हो सकता है। आंसर क्या होगा, या फिर जीरो भी हो सकता है, और जीरो भी वहां दिया हो तो आप डेबिट क्रेडिट और जीरो नहीं भी ले सकते, मतलब देंगे तो नहीं भी देंगे आप। ठीक है, तो इनका आंसर डी नंबर जो आंसर है वो सही है। ठीक है, क्लियर है। अब सुनिए 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेस एक्चुअल एंड ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। समान के पापा मेरा मोबाइल क्यों न जाएगा इस पर, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, हम तो भाग जाएंगे। 7 नंबर का जो है, 7 नंबर का जो बोला हुआ है, देखो यहाँ पर क्या बोला, देखो एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब आप एक तो नाम याद करो, शायद एक तो मेथड का नाम याद आ रहा होगा। सुपरपोजिशन मेथड का फॉर्मूला क्या था थोड़ा बता सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटू, यही करते थे ना, इंटू क्या करते थे, नंबर ऑफ पेपर। तो ये तो गुडविल आ जाता था आंसर। यहां सुनिएगा, इसको हम लोग एक नाम दिए थे, इसका नाम मैंने रखा था नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हटाकर हम लोग लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो करते थे, इसको मैंने एक पैराग्राफ करके मैं बोलता था इसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। आपसे यही पूछा है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से माइनस अगर नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सुपर। देखो आंसर का सुपर लिखा हुआ है, आंसर हाँ 7 नंबर का कितना होगा, 7 नंबर का सी होगा। और जैसे उसमें नंबर 25 गुणा कर देंगे तो क्या कहेंगे, गुडविल। क्लियर है बाबू, समझ में आ गया। अच्छा क्लियर है बात, समझ में आ चुका है। आइए सर अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए पार्टनरशिप फॉर्म earned net profit of rupees 2,10,000 रुपया and partner intended to get commission 5% on the net profit after charging such commission, the amount of commission, वो कमीशन पूछ रहा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2,10,000 रुपया दिया हुआ नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग के समय क्या करते थे आप लोग 5/105 कर देते थे। तो जो आंसर आएगा, अब यहाँ पर गंदापन जानते हैं क्या किया लोग, 2,10,000 रुपए इंटू 5 डिवाइड बाई 105, आपका आंसर आ रहा है 10,000 रुपए। उसमें देखिए आंसर शायद आपका दिख रहा होगा 10,000 रुपए, आंसर नंबर आपका बी। पर सुनिएगा साहब, एक खेल ऐसा भी खेल सकता हो लोग, यहाँ 2,10,000 रुपए कोई बच्चा अगर भूल से 5% मार दिया तो वहां एक ऑप्शन 10,500 भी शायद दिया होगा। देखो शायद वहां 10,500 दिया कि नहीं दिया, बहुत अच्छा शरीफ है 11 है। जानते क्या करता था, गंदापन 10,500 देता तो लगा वो क्या करता, नॉर्मल मारता तो उसको वही मिल जाता। ठीक है, पर आप कितना मारेंगे, आफ्टर चार्जिंग बोले तो क्या करेंगे 5/105 कर लीजिएगा। क्लियर है बात, समझ आ गया। ये सब क्या पढ़ा हुआ है, हाँ सब पढ़ा हुआ, पहले से पढ़ा दिया गया था। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या मैं मिटा दूं इसको, चलिए साहब कितना नंबर पेज हो गया, क्वेश्चन हो गया तो हम लोग का 11। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर आर बोला हुआ है। एब्सेंस अगर रहेगा तो क्या क्या तो ले सकते हैं, इंटरेस्ट हो तो ले सकते 6% बोला गया है। सॉरी ठीक है, 10 नंबर है क्या, 8 के बाद 9 है क्या, 9 नंबर में तो 11-12 में पहुंच गया, तो लगा पेज ही पढ़ दिया हूं। तो सही सर 9 नंबर क्या बोला, द बैलेंस ऑफ बोला, द बैलेंस ऑफ पार्टनर फिक्स कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। बोला क्या है, आपका बैलेंस अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल होगा अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ऑलवेज डेबिट होगा कि ऑलवेज क्रेडिट होगा कि आइदर डेबिट और क्रेडिट होगा, जीरो होगा। सुनिए साहब, आप लोगों का जो पीसी अकाउंट बनाते थे, हम लोग बोले थे कि पीसी आपका 2 प्रकार का बनता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड बनता है और एक पीसी आपका बनता है फिक्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बनता है। तो इन्होंने बोला है कि आपका जो बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा जो रहता है वो क्रेडिट साइड में ही गिरता है, बाई बैलेंस ड्यूटी बोल के ही गिराते हैं। तो ऑलवेज कहाँ गिरेगा, वो क्रेडिट साइड में ही गिरेगा।
समझ में आगे क्या बोलने मांग रहे हैं हम लोग, बाई करके क्रेडिट साइड गिराने से। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड सुनिएगा, अगर दो लोग मिलकर समझ लो कोई दो पर्सन से अगर वो सोच रहे कि हम लोग को पार्टनरशिप करना चाहिए, क्या उसके लिए रजिस्टर्ड कराना जरूरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है वो चीज। क्यों? आप करवा भी सकते हो या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक्ट में रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, आप ऑप्शनल भी रखना चाहते हो, आपके ऊपर रखा गया है, ठीक है, ऑप्शनल भी है इसमें। पार्टनर करेंट अकाउंट सुनिएगा, सुन लीजिए, करेंट अकाउंट हो या पीसी अकाउंट हो, दे आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि इसमें मालिक का नाम आ रहा है, जीव जंतु का नाम आ रहा है, तो मतलब वो तो कौन है? दे आर ऑल पर्सनल अकाउंट। समझ में आ गया कैसे पकड़ना है? तो करेंट अकाउंट भी किसका होता है? किसी पार्टनर का ही होगा। तो करेंट अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होगा? रियल होगा कि पर्सनल होगा कि नॉमिनल होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। समझ में आ गया क्या हम लोग बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 कितना नंबर आएगा आंसर? 11 का आंसर नंबर ए है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब सुनिए, मैं 12 पढ़ सकता हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर आर, देखो क्या बोला, अगर आपका एग्रीमेंट मिसिंग है, एग्रीमेंट बनाई भी नहीं किए हो, बनाया ही नहीं हो एग्रीमेंट आप, तो इसमें बोला गया इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ये बिल्कुल अलाउबल है। नॉट इंटरेस्ट और टू इंटरेस्ट ऑन, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। अगर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन, क्यों नहीं मिलेगा? एक्ट बोला 6% मिलेगा, तो बी नंबर तो है नहीं मतलब। और दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है? इनहेंस टू इंटरेस्ट ऑन 4%, नहीं गलत बात है। आपका आंसर क्या आएगा? इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन 6%, ए नंबर का आंसर आपका सही है। तो आपका जो 12 नंबर का आंसर जो है वो ए नंबर है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। क्लियर है? अब आइए 13 नंबर को क्वेश्चन को रीड करिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, बोला हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सुनिएगा, 1932 में अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ अगर होता है और आपके पास पैसे नहीं है, फॉर्म में समझ लीजिए बहुत बड़ा घाटा हो गया है, और घाटा होने के कारण से आपको सप्लायर लोगों को पैसे देने हैं, तो आपने कुछ क्या किया, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर से संपत्ति बेचकर पैसा इनको देना पड़ेगा। समझ में आगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो इसमें क्या लायबिलिटी बोलेंगे, भैया बिजनेस में जितना एसेट्स था वो एसेट्स को आप बेच दीजिए, बेचने में पैसा लेके चल जाइए। क्या वो लोग मान जाएगा? वो लोग नहीं मानेगा। फिर आपका घर का वेरिफिकेशन कोर्ट में जाके चेक होगा कि आपके घर के पास कुछ संपत्ति है कि नहीं है। वो है तो पहले से सोल्ड करके इनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से ये लोग क्यों सफर करें। समझ में आगे क्या बोलना चाह रहे? तो यहाँ पर हम लोग का लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है, जब तक आपका पूरा कंगाल लगा देखो मान कर लीजिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? यहाँ पर आंसर अनलिमिटेड का आंसर आएगा। कितना रुपया कितना है? बी नंबर केस है। आइए आपका 14 नंबर केस में देखिए, फिर से देखिए घिसी पिटी बातें तो कितनी बार रिपीट किया भगवान जाने। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर कैन गेट, कितना बोलेंगे हम लोग? क्या मिलेगा? खाली सैलरी तो देंगे नहीं, कमीशन देंगे नहीं, खाली क्या दे सकते हो? इंटरेस्ट ऑन पर टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? यानी आपका 14 नंबर का आंसर कितना आने वाला है? 14 नंबर का आंसर सी आने वाला है। उसके बाद देखिए क्या बोला हुआ है? द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट्स, ड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस आप पीसी जब बनाते थे, पीसी बनाते थे, यहाँ पे ड्रॉइंग हमेशा डेबिट साइड में गिरता था, हमेशा डेबिट साइड में गिरेगा पीसी के। तो ये ड्रॉइंग कहाँ हमेशा दिखेगा? डेबिट साइड में। ये कभी क्रेडिट और डेबिट नहीं होता। पीसी अकाउंट आप लोग देखे होगा पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनता है, तो ड्रॉइंग को हमेशा कहाँ दिखाते हैं हम लोग? डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्लियर है? तो आपका आंसर जो दिया हो 15 नंबर का आंसर सी नंबर, 15 नंबर का आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर, डेबिट साइड। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है? मतलब वो पूछ रहा है कि उसका नेचर क्या है, खर्चा है कि इनकम है कि एसेट्स है कि क्या है वो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान सुनिएगा, मैंने पहले बोला था ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएल अकाउंट्स और पीएल एप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है, इसमें आप जो खर्चा देता है, यानी जो फॉर्म होता है, फॉर्म इस बार पार्टनरों को जो खर्चा देता है उसमें से एक खर्चा माना गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ का खर्चा माना गया है, और ये खर्चा जो भी रहता है वो सब एक्सपेंसेस है। खर्चा मैं बोल ही रहा हूँ तो एक्सपेंसेस है ये चीज। क्लियर हो गया बात? और ये कौन सा नेचर का अकाउंट है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो आप नॉमिनल नेचर बात कर सकते हैं। तो आपका आंसर 16 में क्या आएगा? 16 का आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर। क्लियर हो गया बात? आइए सर, बेटा कितना नंबर क्वेश्चन आप लोग का? कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 16 हो गया था ना। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? इधर देखिए बोर्ड में दिखते नहीं। 17 नंबर, बातचीत नहीं, दिमाग लगाइए, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे फाइनल करो सब चीज का लेकर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर, क्योंकि बात करते रहेंगे तो एग्जाम में हो सकता है तुमसे क्लिक ना हो चीज।
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने बोला था कि आप जब पीएल एप्रिसिएशन बनाते थे उसमें पीएसआर अगर रेशियो मिसिंग रहेगा तो रेशियो क्या पकड़ेंगे, आप रेशियो इक्वली पकड़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है, आप 2:1:1 पकड़ेंगे कि 1:1:1 पकड़ेंगे या 3:2:1 पकड़ेंगे। आंसर नंबर 17 का आपका जो है वो बी नंबर है, इक्वली पकड़ना आपको। दूसरा केस क्या बोला 18 नंबर का, बोला इफ कैपिटल अकाउंट पार्टनर आर मेंटेन अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड मेंटेन कर रहे हैं, इन विच अकाउंट शेयर प्रॉफिट आपका क्रेडिटेड होगा कि डेबिटेड होगा। ठीक है, किसके अकाउंट में होगा, कैपिटल अकाउंट में होगा कि करेंट अकाउंट में होगा कि ड्रॉइंग अकाउंट में होगा। सुनिए साहब, यहाँ पर इन्होंने 18 नंबर केस से बोला है कि आपका पीसी अकाउंट आपने बनाया है, पीसी अकाउंट्स में आपके कितने पार्टनर खुले होते हैं, इस तरह से खुले रहते हैं। उन्होंने पूछा है समझ लीजिए ए बी सी है, तो आपका यहाँ पर देखिएगा एंट्री बाय बैलेंस बीडी बोल के जाता था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर जाता था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर जाता था, और क्या होता था जो पीसी में शेयर ऑफ प्रॉफिट होता था वो एंट्री शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका इधर जाता था, किसके घर में, इसके घर में। बट अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और करेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये जो पैसा था ये पैसे को आप यहां पर डालेंगे, बाकी जो पैसे आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आपके करेंट अकाउंट में आते थे। उन्होंने बोला फ्लक्चुएटिंग मेथड जब आप मेंटेन करेंगे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को कहां डालेंगे, मतलब आप क्रेडिट साइड डालेंगे, किस में डालेंगे, कैपिटल में डालेंगे कि इसमें डालेंगे, करेंट अकाउंट में डालेंगे। हम लोग भैया इसी में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर ही सारा केस हो रहा है। अलग अलग जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम लोग इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। तो इस पैसे को कहां डालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को पैसे कहां डालेंगे, आप कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे आप इसे। ठीक है, देखो मेंशन क्या किया लोग, इफ कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगर बोल रहा है इन विच अकाउंट्स विल बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड, किसके क्रेडिट में होगा, करेंट अकाउंट में क्रेडिट में होगा कि फिक्स में होगा, किस में होगा, सर कैपिटल अकाउंट में होगा। देखो ऑप्शन भी दिया कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और ड्रॉइंग अकाउंट। समझ में आ रहा क्यों मेंशन किया, इस तरह से मेंशन किया लोग। ठीक है, पर ये आंसर बदल भी सकता था, ये आंसर बदलता कब, जब वो फिक्स और करंट अलग अलग करता तो आपका आंसर होता करंट अकाउंट्स। समझ में आ गया। फिलहाल अभी आप क्या पकड़ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को पकड़ रहे हैं। अब देखो मैंने जो बोला था वही हुआ, इफ करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट कहां दिखाते हो, मैंने अभी बताया था कि जो कैपिटल का पैसा है कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल में आप दिखाओगे पैसे को, करंट अकाउंट में बाकी सारी एंट्रियां होती। क्लियर है। तो देखो वहां पर क्या मेंशन किया हुआ, क्वेश्चन में आपको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं क्या, उसको शेयर करा, क्वेश्चन शेयर कर है, क्वेश्चन नहीं क्लियर का, सही है। ठीक है, तो देखो वहां पर क्या बोला गया, क्वेश्चन में कितना था हम लोग का, ये 18 नंबर था कि 19 नंबर था, हाँ 19 नंबर। तो 19 नंबर जो कहां पर आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा हम लोग का, फिक्स में जाएगा। समझ में आ गया कहां जाएगा। तो 19 नंबर का आंसर जो रहेगा वो हम लोग का है बी नंबर। दूसरा बात, पीएल एप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से रिपीट क्वेश्चन पूछा हुआ, 2015 क्वेश्चन है, पीएल एप्रिसिएशन अकाउंट कहां का है भैया, नॉमिनल अकाउंट है, क्यों पका रहे हो। 20 नंबर क्वेश्चन आपका नॉमिनल अकाउंट से, ए नंबर के से नॉमिनल अकाउंट्स। दूसरी बात है 21 नंबर देखेंगे आप, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए भैया, 2। ठीक है, तो कितने होने चाहिए मिनिमम, आपके कितने होने चाहिए मिनिमम, आपके 2 होने चाहिए कम से कम, बी नंबर तो आपका आंसर है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से साल में पास हुआ था, 1932, आपका आंसर आपका 22 नंबर में आपका आंसर जो है, ये तो हम लोग पहले दिन में बता चुके थे, 1952 में एक्ट में पास हुआ था। अब ध्यान सुनो, ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का होता है वो कहां जाता है, क्रेडिट साइड जाता है कि डेबिट साइड जाता है। तो देखो क्या बोला हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बोला, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन सा इसमें आइटम जो है जो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। अब जो लोग पीसी अकाउंट का सवाल करके बैठा हुआ होगा वो आंसर का जवाब दे सकता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, देखो क्या बोलने मांगा है, कितना नंबर क्वेश्चन वाला, शायद 21 नंबर क्वेश्चन था, 21 है ना, 23। चलो सर 23 है वो। 23 में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने बोला हूं अगर आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ध्यान सुनिए, कैपिटल अकाउंट्स में जो एंट्रियां होती हैं वो कैसे होता है, डेबिट साइड में कौन सा एंट्री आता है, क्रेडिट साइड में। ये तो सर गली के बच्चे कर देंगे। इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है वो बाई करके जाता है, क्योंकि जो पीएल एप्रिसिएशन में 2 करके जाता है वो सारी एंट्री यहाँ पर बाई करके होती है, याद आ रहा होगा। फिर इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग कहा था सर, तो बाई करके यहाँ जाता था, तो इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग की एंट्री यहाँ पर जाती है, डेबिट साइड में जाता है। क्लियर है। फिर ड्रॉइंग आ जाता है सर, एबिट ड्रॉइंग जो है तो यहाँ पे जाता है, वो पीसी में से ड्रॉइंग नहीं आता है, सॉरी किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आता, उसका इंटरेस्ट ड्राइंग आता है। ठीक है, बात याद रहेगा।
शेयर लॉस कहाँ आएगा सर? शेयर लॉस तो मतलब उधर पड़ी सर पीसी में बाई, शेयर ऑफ लॉस इधर हुआ होगा क्योंकि प्रॉफिट होता तो बाई करके जाता। शेयर लॉस इधर है तो शेयर लॉस कहाँ पर जाएगा? तो यानी कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा? कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा? इंटरेस्ट एंड इसलिए उन्होंने आंसर इस तरह से दिया हुआ है। रीजन क्लियर कर दिया हो क्योंकि बाकी जितने भी आइटम है सब कहाँ के आइटम से? डेबिट साइड के आइटम से। प्रूफ कर दिया हूं चीजों को लेकर। तो आप लोग जो एमसीक्यू पढ़ रहे थे पता नहीं कैसे पढ़ रहे होंगे, अब हम लोग इसके आंसर का थोड़ा सा बता दिए कि डिटेल्स कैसे है। ये डिटेल्स विद प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ऐसे पढ़े थे क्या तुम लोग? कैसे रट्टा? सही में ऐसे रट्टा हुआ था? अच्छा, आप समझ आ रहा? कारण नोटिस चालू होगा। ये देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इफ नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म 60,000, आपका नेट प्रॉफिट 60,000 रुपए दिया हुआ है, कमीशन 2.5%, नेट प्रॉफिट देन नेट प्रॉफिट खाली बोला, नॉर्मल बोला, आफ्टर चार्जिंग का वर्ड यूज नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट 60,000 के ऊपर 2.5% चेप डालो। 24 नंबर का आंसर कितना आ रहा? थोड़ा आंसर बताएंगे। आंसर सही है क्या? 1500 रुपया। क्लियर है? कितना नंबर आंसर था? याद हो गया। आइए सर 25 नंबर क्वेश्चन में, तो 25 नंबर क्वेश्चन का कटा हुआ चीज है, कट गया क्या? कट गया है, छोड़ दो। 26 नंबर को देखेंगे। अच्छा उसमें सुनो क्या लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ था मैं बता दे रहा हूँ आपका। मैं 20 में बता दे रहा हूँ कि पार्टनरशिप में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, यही लिखा होगा शायद। देखा बिना करे कटा हुआ, देखो गजब नॉलेज है। 20 होगा, अब बैंक होगा तो 10 होगा। ठीक है, तो आंसर कहाँ मानना? ओ अगला क्वेश्चन बैंक में दे दिया है, गजब। देखो मैंने जो बोला उससे पहले मैं पढ़ा नहीं था वाकई। ठीक है, 10 नंबर इधर आ गए, गजब। तो चलो अच्छी बात है। 2500 नंबर बोला है कि अगर नॉर्मल कोई पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, और बैंक के लिए कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। सर बैंक मतलब कोई बैंक खोलना चाहता है, ठीक है, तो कोई बैंक खोलना चाहेगा तो अमीर लोग, हम लोग तो ना खोलेंगे बैंक, दिमाग खराब है, बैंक खोलेंगे। बैंक में खाता खोलना बात नहीं हो रहा इधर, ठीक है, यहाँ बैंक बनाने का बात हो रहा है। तो मैक्सिमम कितने पार्टनर उसमें हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में कौन सा था? 26 में। क्लियर है बात? समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हम लोग? आइए सर 27 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स ऑन फर्स्ट डे एवरी मंथ बोला, तो इंटरेस्ट कितने महीने का होगा? एवरी मंथ बोला 6.5। आंसर कितना आएगा? 6.5। 6.5 महीना देख लीजिए आपका, यानी वो जो 1/2 है वही आपका आंसर है। 6.5 आंसर इज बी। 28 नंबर में क्या बोला हुआ है, ये तो फिर से फंसा क्वेश्चन है। क्या पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है? क्या अनलिमिटेड है? बार बार बोलोगे, बार बार एक बार बोलेंगे, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। ये आया था एग्जाम में, आया था ना, अच्छी बात, लिखे भी होगी। हाँ अनलिमिटेड। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए सर, इसमें क्या है, अच्छा जो बोला है कि जो लोन का इंटरेस्ट है, वो लोन का इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है 29 नंबर का केस में। लोन का इंटरेस्ट जो बोला गया है वो 6% सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? सवाल था कि सिंपल इंटरेस्ट बताता है, पता है कि नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इसे ना मैथ्स जब पूछ लेते ना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं ऑफ रिकॉर्ड ठहरा कि मैंने वर्ड्स बोले, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ था। इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, ध्यान सुनो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे, इधर ध्यान दो। 1 लाख रुपए का लोन लिए हो, 6% करोगे तो तुमको साल में इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 6 रुपए देना पड़ेगा। अगले साल भी 6 रुपए ही जब देना पड़ेगा, अगले साल भी 6 रुपए देना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है साहब, अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 6% का इंटरेस्ट आपने नहीं दिया, तो आपका ये जो हो गया है ये भी मूल में आकर जुड़ जाता है, और जब मूल में आकर जुड़ जाएगा तो अगले साल आपका 1,06,000 के ऊपर आपका फिर सूद लगेगा। ठीक है, यानी सूद को फिर मूल में कन्वर्ट कर दिया था, फिर आपके ऊपर, इसको बोलते क्या बोलते थे इसको, कौन सा हिंदी में? अरे साधारण नहीं, उसको हाँ चक्रवृद्धि, उसको चक्रवृद्धि माने उससे कभी भी वो निकल नहीं पाएगा, चक्रवृद्धि में फंस जाएगा, और इसी चक्रवृद्धि को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी इंटरेस्ट भी मूल बन जाता है।
आई होप मेरा बात समझे। तो आपका पार्टनरशिप एक्ट में जो बोला गया है वो जो 6% जो इंटरेस्ट हो कैसा चार्ज होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे? क्लियर है बात? अच्छा रुको 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 रुको, अगला क्वेश्चन क्या था? कितना क्वेश्चन? 30 नंबर क्वेश्चन ना। 30 नंबर क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड जो बोला हुआ है। अच्छा सुनिएगा, पार्टनरशिप डीड जो होता है लिखित खाली करना होता है कि उसमें ओरली भी चलेगा आपका, माने इसमें जो वर्बल है, वर्बल का मतलब होता है ओरल। तो सुनिएगा, ओरल माने लिखित भी आप अगर कोई पार्टनरशिप मुंह से कोई पार्टनरशिप करने मांगेगा, आंसर इज राइट, आप मुंह से भी कर सकते हो पार्टनरशिप को। रिटर्न करने का, रिटर्न बोला है, कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर दिया है, इधर अलाउ नहीं किया है। नहीं, आंसर सी होगा, आइदर वर्बल आइदर रिटर्न होगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप वर्बल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा मिस मुझे लग रहा है चीजों को लेकर। अच्छा क्लियर है बात? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ही आप वर्बल भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। वर्बल का मतलब ओरल भी आपका एग्रीमेंट बना सकते हैं आप। अच्छा सुनो सर क्या बोलने मांगे, फॉर हाउ मच पीरियड, यहाँ पे देखो 31 में क्या बोला गया है, फॉर हाउ मच इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेट इक्वल अमाउंट ड्रॉन। बाबू इक्वल अमाउंट ड्रॉन करेगा फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ करेगा तो कितना लेंगे हम लोग? इसमें आंसर का पता नहीं कैसे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप। दूसरा होगा उसको समझिए। अच्छा साक्षी को दिख रहा है, हम लोग को नहीं दिख रहा है। नहीं वो लिखा है, देख कुछ सोच 31 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट है, लिखा भी है डी नंबर 5 भी है बहुत। कोई भी सी नहीं लिखा उसको। चलो अच्छी बात है। अच्छा इधर देखो क्या लिखा, हम तो देख रहे हैं कैसा है ये। ठीक है, फॉर हाउ मच पीरियड इंटरेस्ट पर मंथ ड्रॉइंग, देखिए क्या बोला हुआ, फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेट इक्वल अमाउंट ड्रॉन लास्ट डे। अच्छा सुनिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ सुन लीजिए, 31 नंबर का जो आंसर है वो होगा 6.5 मंथ। ठीक है, उसे सही कर लीजिए, ओपनिंग डेट रहेगा उसका आंसर है 6.5 मंथ होगा, और जो लास्ट डे बोलेगा उसका होगा 32 का 5.5 मंथ, 5.5 महीना। ठीक है, 5.5 महीना आपका आंसर होगा। 5.5 में 12 भी लिख सकते हैं, 5.5 महीना लिख सकते हैं। आंसर नंबर बी, क्योंकि ये इंड है और ये ओपनिंग बोला मतलब बिगिनिंग का बारे में बोला गया है। तो बिगिनिंग बोला तो कितना महीना लगेगा आपका? 6.5 महीना लगेगा। समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो 6.5 महीना। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। अब मिडिल बोलेगा तो आपका आंसर कितना होगा? 6 महीना ही होगा। पढ़ा हुआ था सब कुछ। अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म कर दिया हम लोग पीएल एप्लीकेशन में। ठीक है, अब आइए हम लोग एडमिशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा आते हैं एमसीक्यू को देखकर। एमसीक्यू एडमिशन में क्या बोला हुआ है, अब दिमाग पूरा एमसीक्यू एडमिशन का रहेगा। थर्टी 34 नंबर चालू हो रहा है। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, अब एडमिशन का एमसीक्यू आ गया। देख लीजिए 22 में क्या क्वेश्चन पूछा था, इधर देखो क्वेश्चन को देखते रहो। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज करे 10,000 रुपया, विच अकाउंट साइड, यानी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो मुझे बताएंगे आप इसे, वैल्यू मशीन इंक्रीज बाय ₹10,000 रुपए, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड इन द जर्नल। इन द जर्नल कौन सा अकाउंट होगा? बता पाएंगे इसका क्या बोलने मांगा है? बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। गजब, बचपन का तो था। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स इंक्रीज करते तो क्या बोलते? कौन सा एसेट इंक्रीज किया है? मशीनरी अकाउंट्स कितने से बढ़ा है, और बैलेंस शीट पे 10,000 रुपये बढ़ा दोगे। अगर जर्नल इसका बनाना पड़े तो मैंने बोला था इसके घर से क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन डेबिट होगा? बोलना तो क्या नहीं बोल रहे। समझ में आया क्या चीज है ये? जेंट्री इस तरह से। अच्छा जो एंट्री इधर आता तो डिक्रीज हो तो मशीनरी कहाँ आता? यहाँ आता। तो आपका फिर एंट्री क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी कहाँ दिखता है आपका? तो ऑप्शन में क्या करते हैं आप? समझ में आया? कौन डेबिट हो कौन क्रेडिट होगा? अच्छा क्रेडिट में कौन लगा यहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर देखा तो आप 4-5 दिन इंग्लिश को पहले से पढ़िए अपना, इसको सब तुमने रट लिया था, रट लिया था।
अच्छा समझ आता है क्या बोलने मांगा था? अभी क्लियर है बात क्या बोलने मांगा है? ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स एनी प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:2:1 बोला हुआ है। बी रिटायर हो रहा है तो ए सी कितना होगा? ट्रैक्टर चलाओ ट्रैक्टर चलाओ ट्रैक्टर चलाओ। 35 में क्या कहते हैं? हमने बोला था आपका 4:2:1 है। ए बी सी कौन चला गया है? बी चुपचाप चला गया तो न्यू रेशियो इज 4:1। क्लियर है बात? तो आपका आंसर ये तो हमारे उसमें से मैच हो गया है। आंसर नंबर ए होगा 4:1। ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन देख बेटा, क्वेश्चन देख क्वेश्चन देख क्वेश्चन देख। आ रहा ना समझ में? अब पढ़ा हुआ तभी तो समझ आएगा, तो पढ़ा हुआ तभी तो समझ आएगा, तो पढ़ेंगे कहां से आएगा? तब ठीक है। अच्छा ये प्रॉफिट एक क्वेश्चन नहीं जानते भूल से क्या किया था? तो भूल से ना आपका पीला प्रोसेस में सुपर पाउडर वाला फॉर्मूला लगा दिया था। देखिए याद करिए, ये वही वाला क्वेश्चन फिर से चाप दिया है। पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट के साथ अगर माइनस करेंगे नॉन प्रॉफिट तो एक्सेस जो आंसर आता है उसको क्या बोलेंगे आप लोग? सुपर बोलेंगे। ये सुपर मेट का फॉर्मूला क्या है? सुपर का फॉर्मूला क्या है? सुपर का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आपका क्या? और नॉन प्रॉफिट कैसे आता है? और जैसे इसमें नंबर 25 करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? गुडविल निकल के आएगा। तो आपका ये आंसर क्या निकल गया? देखो आंसर में क्या लिखा? व्हाट इज द कॉल्ड एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये 30,000 रुपए, ये 20,000 रुपए, तो आंसर जो 10,000 रुपए आ रहा है उस 10,000 को क्या बोलेंगे आप? सुपर प्रॉफिट बोलेंगे आप। क्लियर हो गया बात? समझ आएगी? आपका आंसर हमेशा ऐसे ही आता था। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 38 का आंसर ये होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? सुन लो साहब, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग का है, ठीक है, और पीसी अकाउंट जो हम लोग का है, पीसी तो आपको पता चली गया पर्सनल अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। जहां जहां आपका प्रॉफिट वाला बात होता है वो सारे घर आपके नॉमिनल से जनरेट होते हैं। उसको कैसे प्रूव कर दीजिए? ट्रेडिंग में जीपी आता है, पीएल में नेट प्रॉफिट आता है, पीएल एप्रिसिएशन में आपका शेयर प्रॉफिट आता है, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन आता है। सबके सब समझ में आ गया? याद रहेगा बात? भूलोगे तो नहीं, कैसे भूल सकते हैं सर? याद रहेगा। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 ना पढ़ रहे हम लोग? 37 का आंसर क्या आएगा? बी नंबर, नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हम लोग? चलिए साहब आइए, इधर आइए। कितना नंबर क्वेश्चन चलता था हम लोग का? कितना क्वेश्चन में थे हम लोग? 47 ना? 47 हो गया? अच्छा मैं तो 47 चल रहा था, तो तेजी पलटा मार दिया। आइए सर इधर आइए। 38 में देखो क्या बोला? ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, दे एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 बोला हुआ। इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइंग रेशियो चेंजिंग आपको बोला हुआ है। क्या बोलने मांग रहा है लोग? बोला है, ठीक है, ए गेन्स, बी सेक्रीफाइड 1/10, या फिर ए सेक्रीफाई आपका करेगा, बी गेन 1/10 होगा, ठीक है। फिर ए गेन कर रहा 3/5 और बी गेन कर रहा 2/5। ए सेक्रीफाई कर रहा है, ठीक है। मैं ऑफ कैमरा हो रहा हूँ, आगे समझ में क्लियर देखो क्या बोलने मांगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलने मांग रहा है यहाँ पर देखिएगा ओल्ड पार्टनर कितना है? ओल्ड पार्टनर थोड़ा बोलिएगा, आपके कितने हैं ओल्ड पार्टनर? यहाँ पड़ी 1/2 आपके न्यू रेशियो कितना थोड़ा बताएंगे? और ओल्ड रेशियो कितना है? न्यू रेशियो जो आपका है प्रूव कर देना चीज को लेकर देख लीजिए। न्यू रेशियो है 3/5, 2/5 माइनस 1/2, 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 10 आ रहा है। और मैंने बोला था कि आपका आंसर जो सेक्रीफाइंग और गेनिंग आता है, नेगेटिव होगा तो सेक्रीफाइंग होगा, और गेनिंग होगा, पॉजिटिव होगा तो उसे गेनिंग बोलेंगे। यही बोले थे हम लोग, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा हम लोग का? ठीक है, आप लोग तो किए हैं, बाकी लोग का मोह हो गया है। अब मैं लास्ट चेक कर लूंगा कहां से हुआ, उस वीडियो से वहां से रनिंग रहेगा वीडियो। चाप नहीं है ना, अगले क्लास से तो वहां से हम रनिंग करेंगे, चलो वहां से देखेगा, उसके बाद मैं वहां से एक्शन करूंगा, कोई लॉस नहीं। आइए 41 देख लेते हम लोग। 41 इज माई लास्ट क्वेश्चन। 41 देख लीजिए क्या बोला हुआ है? एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन वैल्यू मशीनरी हैज बीन इंक्रीज करेगा। ये क्या फिर से आपका फंस गया है? विच अकाउंट इज बीन डेबिटेड इन जनरल? कौन होगा जनरल? मशीनरी अकाउंट होगा। रट लिए हैं, फंस गया था फिर से। हाँ ये फिर से फंस गया है। तो 41 का आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। 41 का आंसर क्या होगा? ए नंबर मशीनरी अकाउंट्स।
क्लियर है बात, समझ में आ गया। आइए सर अगला क्वेश्चन 42 में आ जाइए जल्दी से, थोड़ा टाइम अभी है हमारे पास। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एक्यूमुलेट प्रॉफिट। अच्छा सुनिएगा, वो लोग क्या लैंग्वेज बोलने मांग रहा है, थोड़ा ध्यान दो, बड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आपका काम बन जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब होता है, नया पार्टनर होता है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट और रिजर्व, जो रिजर्व होता है उसको कौन से रेशो में तुम लोग बांट देते थे, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में ना, बाई करके बांट देते थे। आंसर क्या मारेंगे, बिटवीन ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगा कि ओल्ड न्यू रेशो बटे, ओनली न्यू पार्टनर बटेगा, कौन सा आंसर आएगा, ओनली ओल्ड पार्टनर को पैसा रिजर्व बटेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया है। तो 42 का आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा, 42 का आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा। थोड़ा बता रहे हम 43 नंबर सुनिएगा क्या बोला हुआ है, जनरल रिजर्व्स, ये भी तो ऐसी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जनरल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में, कौन से रेशो बांटते हैं आप लोग, ओल्ड रेशो बांटते हैं, किससे बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। आंसर समझ में आएगा। 43 आंसर इसका होगा वो आपका ए नंबर होगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। अच्छा 44 को थोड़ा डील करेंगे। 44 नंबर आपको जब भी दिखे थोड़ा सा भयभीत होते हैं, 44 को थोड़ा पढ़िए। 44 में क्या लिखा हुआ, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, 18 और 22 में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर बोला हुआ एक्स और वाई का, यानी क्वेश्चन में बोला हुआ है आपका 40 नंबर, 40 कितना में पढ़ रहा हूँ, 44 पढ़ा ना। 44 में बोला है एक्स और वाई जो है ये लोग इक्वल पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है। इनका कैपिटल जो दिया हुआ है 10,000 रुपया दिया हुआ है, इनका कैपिटल जो दिया हुआ है 20,000 रुपया का दिया हुआ है। आप चाहते हैं क्या, जेड एक तो नया पार्टनर आ रहा है इसमें जेड, और बोल रहा है उसका डिमांड है 1/4 का डिमांड है। अब बोल रहा है कि जेड बिंग 12,000 रुपया कैपिटल बोल के लेके आ रहा है, तो 12,000 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है, अच्छी बात है। इसका एंट्री में जानता हूँ क्या करना है क्या है। आप मुझसे क्या चाहते हैं, देयर फॉर द टोटल फॉर्म ऑफ द कैपिटल बेसिस, यानी 5 आप लोग पढ़े होगा, पीछे का बड़ा क्वेश्चन पढ़े थे, इसका बेस बनाने बोल रहा है 1/4 का, तो आप 12,000 रुपए इंटू क्या करेंगे 4/1 करेंगे, टोटल कैपिटल आपका जो होगा डेट इसको 48,000 रुपया होगा। यही आपका सीडी नए रेशो में बटेगा, कैपिटल एस्टिमेट का क्वेश्चन है ये। क्लियर है बात। एक लाइन का पैराग्राफ उन्होंने उठा के आपको दे दिया गया था, जो कि क्वेश्चन से आप लोगों को मिल चुका है यार, और ये आपका क्या निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीडी। क्लियर है बात, समझ आ गया। आंसर कितना है देखो 48, समझ आएगा 48 कैसे आया आंसर, तो 48 आंसर जो आपका दैट इज कॉल्ड सी नंबर आंसर है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है, 45 बोला ए बी आर सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर चेंजिंग प्रॉफिट से रेशियो 2:1, 3:2 बोला हुआ है। हु गेन ड्यू टू प्रॉफिट से रेशियो। सेम क्वेश्चन बोला हुआ है, पुराना रेशियो इनका 2:1 था, नए रेशियो के हिसाब से हो गया 3:2, तो इसमें नए रेशियो को और ओल्ड रेशियो को क्या करेंगे, न्यू माइनस आप ओल्ड करेंगे। आपका आंसर सॉल्यूशन करेंगे, जैसे अभी आपने सॉल्यूशन किया था, तो न्यू रेशियो में क्या करेंगे 3/5, 2/5 माइनस 2/3, 1/3, बातचीत नहीं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, आपका कितना आएगा सर 15 आएगा। कितनी बार जा रहा था मेरे को बताएंगे, कितनी बार जा रहा, 3 बार में, और ये क्या था 3 था ना, 9 होगा। और ये कितनी बार में जा रहा है आपका 5 बार में, 5 दूनी 10, यानी 1/15 हो रहा है। यहाँ भी आपका देखा जाए 5 और 3 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है। कितनी बार जा रहा है 3 बार में 6 है, और ये कितना 5 है, तो ये 1/15। तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाई कर रहा है। तो कौन गेन कर रहा है, आपका बी और सी था ना, ए और बी था ना, तो बी आपका जो है वो गेन करेगा और ए जो आपका वो सेक्रीफाई कर रहा है। आंसर देख लो कौन गेन कर रहा है, बी कर रहा है गेन। क्लियर आंसर समझ आ गया है। आइए सर 46 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। 46 नंबर का क्वेश्चन आपका सेम टू सेम फंसा हुआ है, वही टाइप का एक्सेस आपका जो सुपर प्रॉफिट मैंने होता है, एक्चुअल प्रॉफिट का संग माइनस क्या करते हैं आप नॉन प्रॉफिट को करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ था उसमें। 47 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है पार्टनर ए एंड बी 2:1 दिया हुआ है, ठीक है, और बी एंड सी बोला 3:1 दिया हुआ है। सेक्रीफाइंग रेशियो ए बी एंड सी। 47 नंबर क्वेश्चन का जो दिया हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसमें आपको ए और बी का रिलेशनशिप 2:1 दिया हुआ है। क्या जब ना बी टू सी का आंसर जो दिया 3:2। ऐसा क्या रिलेशनशिप हम लोग सेट करें
तो हम लोग का रिलेशनशिप इसके साथ ऐसा बना रहे, ए का बी का दुगना ए रहे और इसके साथ ऐसा रिलेशनशिप बना रहे। तो ये मेंटेन कैसे करें? तो हम लोगों ने बोला आपका आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप सर्च कर लो एक बार। उन्होंने क्या बोला आपको 6:3:2 ए नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ 2:1:1 और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2:3:4। तो आपका ये रिलेशनशिप तो मैच कर नहीं रहा, ना ही ये रिलेशनशिप मैच कर रहा। हाँ, ये रिलेशनशिप मैच कर रहा आपका, पर इस केस में देखेंगे अगर आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर 2:1 हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप ए का ही मैच हो रहा है और ये इसके साथ ही मैच हो रहा है। क्लियर है बात? समझ आया क्या बोलना चाह रहे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ये आएगा। अब आइए 48 में आ जाते हैं हम लोग। 48 में देखो क्या बोला है, दैट इज जुगाड़ आपने किया, जुगाड़ लगा दिया आपने। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सरेंडर देयर प्रॉफिट इन प्रॉफिट सेइंग इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। अच्छा, जो सरेंडर करता है कि जा तेरे लिए मैंने छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? गजब। और जो ले लिया उसको क्या बोलेंगे? गेनिंग बोलेंगे। 48 नंबर का आंसर आपका जो है वो ए नंबर है। 49 का आंसर क्या होगा आपका? 49 का आंसर आपका इफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला A:B:C बोला 3:2:1 बोला हुआ है, यानी आपका पहले पुराना रेशियो जो था ए था, चेंज करके 1:2:3 दिया हुआ है। इसका हुज शेयर्स इज अनअफेक्टेड, यानी किसका शेयर अफेक्टेड नहीं पड़ा है? A, B, C, D किसका पड़ा हुआ है? आपको निकालना पड़ेगा किसका इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मुझे आंसर बी का दिख रहा है, बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है, बिना निकाले आप देख सकते हो। पहले ए को कितना मिलता था? 3 मिलता था। ए को वहां कितना मिला? 1 मिला। बी को पहले कितना मिलता था? 2 मिलता था। अभी भी कितना मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। कौन उसको अफेक्ट नहीं पड़ा? बी को अफेक्ट नहीं पड़ा, आंसर इज बी। ठीक है, तो अब आइए इधर पर देखिएगा, यहां पर बोला है XY आर 2 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला 5:3, जेड एडमिट कर रहा 1/4 शेयर, सेक्रीफाइस रेशियो बोला। तो पहले आप क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो बाद निकालने के बाद आपको वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो आपका एक और टर्म है, आप इसे निकाल सकते हैं। 5:3 हम लोग आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मान के चलो 50 नंबर का आंसर आप लोगों ने निकाल दिया होगा, डी नंबर 5:3, क्योंकि मैं लंबे प्रश्नों में नहीं जाना चाहता। आइए सर, इफ एवरेज प्रॉफिट आपका 3 लाख रुपया दिया, ध्यान से सुनना क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा मैं मिटा और रफ कर रहा हूं। अच्छा, 51 में देखिएगा क्या बोला हुआ है, इफ एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपया, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपया दिया हुआ है। अच्छा, एनआर कितना दिया हुआ है? 12% दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है? 22 लाख रुपया दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड आपको कितना बोला आंसर निकालने के लिए? अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड अगर हिसाब से बोला निकालने के लिए तो आप क्या निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला है। तो आपका सुपरट कितना आएगा? पहले कैसे निकालोगे? सुपरट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस सी इंटू, है ना, सेट कर लो। तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा? एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपए माइनस कैपिटल एम्प्लॉय 22 लाख रुपया इंटू 12% डिवाइड बाय 12%। पहले किसको सॉल्व करेंगे? 22 लाख को 12% करिए, कितना आंसर आएगा तो बताइएगा। 22 लाख को इंटू 12% करेंगे, आपका 264 जो है डेट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट। आप 3 लाख में से माइनस करेंगे 264, आपका आएगा 36,000 डिवाइड बाय 12% करेंगे, आपका आंसर 3 लाख रुपया आ रहा है। 3 लाख इज आंसर। क्या आपका आंसर 3 लाख रुपया दिख रहा है उसमें? आंसर नंबर सी। समझ में आ रहा? सी नंबर आंसर कैसे प्रूफ किया गया है? हाँ सर। 52 नंबर थोड़ा बताएंगे। 52 नंबर एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बोला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 रुपया। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड 2 ईयर परचेस आपको बोला, सुपर प्रॉफिट आपका 3 साल बोला, नॉन प्रॉफिट पूछ रहा। गजब, यहाँ नॉन प्रॉफिट में निकाल कर बता सकता है कितना आंसर आएगा 52 में? अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट खाली बताइए। सुपर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट। आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा टिक मारिए, क्या क्या आपको पता है? आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पता है, आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट भी पता है ना? ठीक है, आपको क्या निकालने बोला लोग?
नो प्रॉफिट। अच्छा सुपर प्रॉफिट कितना आपका, थोड़ा बताएंगे। सुपर कितना आपका है, सुपर प्रॉफिट कितना है, 18,000 रुपया आया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना आपका, 15,000 रुपए। माइनस कितना करेंगे, नो प्रॉफिट ये है। अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पार लेके आएंगे। अच्छा सॉरी, ये ऐसे नहीं है, ये पूरा का पूरा गुडविल है सुपर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट, यहाँ फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नो प्रॉफिट इंटू नंबर 25 कितना आपका, नंबर ऑफ ईयर 25, 2 साल दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट 18,000 रुपया दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट 15,000 रुपया दिया हुआ है। नो प्रॉफिट पता नहीं अभी हम लोगों को। आप एवरेज प्रॉफिट कितना बोला आपका, 2 साल, इंटू है इधर लेके जाएंगे डिवाइड होगा। 18,000 से डिवाइड बाई आप 2 करेंगे तो काट के कितना होगा, 9,000 होगा, यही होगा ना। अब इसको हम लोग 15,000 रुपये इधर लेके आएंगे, इक्वल टू माइनस नो प्रॉफिट। समझ में आ रहा कैसे किया हम लोग, आपका -6,000 आएगा, माइनस नो प्रॉफिट आएगा, काट के आंसर इज 6,000। क्लियर है बाबू, समझ में आया कैसे करके आंसर निकाला गया है। ये इस प्रकार से आंसर को छान दिया गया है, तो आपका आंसर इस प्रकार से निकला। फॉर्मूला अगर आपके पास नचा हुआ रहेगा तो आपका क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट 18,000 रुपया दिया हुआ है। इसको इस हिसाब से निकालेंगे फॉर्मूला को। अभी के लिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, स्टे कर रहा हूँ, अभी के लिए खत्म है। 53 से अगला वीडियो जाएगा आप लोग। सभी सर थैंक यू, बाय बाय।